हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बीबी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई सीरीज ढिंढोरा को, जिस सीरीज के पूरे 8 एपिसोड्स को अब फाइनली आप उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 20 से 15 मिनट से ज्यादा की नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक एक एपिसोड्स को हर हफ्ते का वेट कर देखा है। रीजन है बीबी के कैरेक्टर से प्यार, जिसे मैं क्या इंडिया की काफी सारी ऑडियंस ऑलरेडी पसंद करती है, और इसीलिए उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बीबी ने भी इस पर एक सीरीज बनाने का डिसीजन लिया। जिस डिसीजन में सीधे आ जाए सीरीज की कहानी पर, तो इस सीरीज की कहानी भुवन की ही उसी फैमिली पर फोकस करती है, जिन्हें हम अगेन कई सालों से उन्हीं के यूट्यूब के चैनल पर देखते हुए आ रहे हैं। तो अब ऐसे में भुवन के पिता को लगती है लॉटरी, वो भी पूरे 11 करोड़ की, जिसके बाद उसका कैसे ढिंडोरा पीटा जाता है उन्हीं की वाइफ की तरफ से, जिसकी सिचुएशन से डील करते हुए भुवन और उसके दोस्त किन किन मुसीबतों में पड़ेंगे, ये सीरीज हमें वही दिखाती है। क्योंकि भुवन के पिता की लॉटरी जीतने के बाद याददाश्त भी चली जाती है, जिन्हें ये ही नहीं पता कि लॉटरी की टिकट्स है कहाँ पर। तो वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए फाइनली आप क्या तो इस सीरीज को जाकर भुवन बाम के चैनल पर ही एक साथ बेंच वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपको आपका समय बीबी की इस ढिंढोरा सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अब बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बीबी के फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये सीरीज उन सभी के लिए कितनी ज्यादा खास है, जिनमें मैं भी आता हूँ। क्योंकि बीबी को शुरुआत से ही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और उनके सभी के सभी कैरेक्टर्स से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हूँ। यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कैरेक्टर्स की कनेक्टिविटी से उन लोगों को हो सकती है जिन्हें बीबी के इन सभी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, यानी कि बीबी वर्स के बारे में, जिस कारण से उनकी कंप्लेंट इन कैरेक्टर को लेकर यही रहेगी कि उनकी डेवलपमेंट इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं की गई है, जिसकी ऑब्वियसली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस बीबी ने खुद ही के चैनल पर डाल रखे हैं इन कैरेक्टर्स को डेवलप करते हुए, जिस कारण से हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है कि सीरीज में कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा अच्छा है और कौन सा कैरेक्टर कितना कमीना। इसलिए हम कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं, जिसका अच्छा खासा फायदा उठाते हुए बीबी कह लूं या फिर एक क्रिएटर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। खास करके यूट्यूब पर काम कर ऐसी फेम कमाने के बाद वो भी खुद ही के यूट्यूब चैनल पर फ्री में सीरीज को अवेलेबल करवाना, ये बात भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से सीरीज की तारीफ तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जिस लेवल का ट्रीटमेंट इस सीरीज को बीबी के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से दिया गया है, इसी कारण से ये सीरीज बाकी दूसरे बने हुए बॉलीवुड के प्रोजेक्ट से भी अच्छा खासा टक्कर लेती है, खास करके कॉमेडी के लेवल में ही, जिसमें गालियों के जरिए यूथ ऑडियंस को ही टारगेट किया गया है। क्योंकि आज के यूथ यही सुनना चाहते हैं, जिस पर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूंगा कि पेस्टिंग अच्छी की गई है। इट मीन्स के बीबी की डायलॉग डिलीवरी पर हमें काफी ज्यादा हंसी आती है, और इस पूरी की पूरी सीरीज से अच्छा खासा टाइम पास भी होता है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सीरीज आपसे ये चीज डिमांड भी नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर उनमें कुछ कमियों को देखा जाए तो बीबी का लव एंगल इस सीरीज में बेमतलब का था। बाकी कहानी में भी कुछ भी नयापन नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी की जो पेस्टिंग है उसे कैरेक्टर को ही समझाते हुए एक अच्छा एंड भी दिया गया है, जो एक हिसाब से काफी रश था, लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं। इसलिए इन चीजों को छोड़कर सीधे आते हैं सीरीज की बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर। जैसे कि सीरीज का प्रोडक्शन काफी अच्छा है, जिस कारण से VFX भी हमें बिल्कुल फेक नहीं लगते, और ना ही बीबी की परफॉर्मेंस, जिनमें वो हर एक कैरेक्टर में 4 चांद लगाते हुए ही नजर आते हैं, सिवाय माँ के कैरेक्टर को छोड़कर, जो इस सीरीज में मुझे काफी फीका लगा है। बाकी एडिटिंग सीरीज की काफी अच्छी है, जो हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। इसके अलावा शो का डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, और हाँ, इसका BGM भी। लेकिन बात करें सीरीज के सॉन्ग की, तो बस एक बार ही सुनने जैसे है, बार बार बिल्कुल भी नहीं, जिसमें मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और अब इन चीजों से हटकर सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ सीरीज के एक्शन और थ्रिल की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से आधे स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा, जो कि इस सीरीज में है भी नहीं। बाकी बात करें सीरीज की कॉमेडी की, तो उसके लिए 5 में से 4 स्टार तो बनते ही है, जो इस सीरीज में भर भर कर डाले गए हैं। इसके अलावा ड्रामा के लिए ये सीरीज 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। रीजन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा सस्पेंस के लिए तो 5 में से 0 स्टार ही ठीक रहेगी, क्योंकि सीरीज काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इसके अलावा बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनमें मेरी रेटिंग भी शामिल होगी। लेकिन एज ए फैन जिनसे हटकर अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये सीरीज B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि एक अच्छी खासी टाइम पास की सीरीज, जिनकी बातों से सहमत होकर मैं इस सीरीज को बिल्कुल ऑनेस्टली B+ की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि मेरी एज ए फैन की रेटिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ढिंढोरा सीरीज को लेकर के, मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है। बाकी बची आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।